प्रिय विद्यार्थियों, आज हम उपखंड अधिकारी या जिसे आप लोग एसडीओ के नाम से जानते हैं, उसे एसडीएम भी कहते हैं, के बारे में और उसके कार्य और उसकी भूमिका के बारे में चर्चा करेंगे। इससे पूर्व भी मैंने आपको बताया था कि राज्य प्रशासन की संरचना किस प्रकार की जाती है। ये सर्वोच्च स्तर पर राज्य सचिवालय, उसके पश्चात जिला प्रशासन महत्वपूर्ण इकाई है, बट उनके बीच में एक संभाग स्तर, एक संभाग, राज्य को कुछ संभागों में बांटा गया है, संभाग को जिलों में और जिलों को उपजिलों में, फिर उपजिलों को तहसील में, तहसील से फिर गाँवों में। इस तरह से हमारे राज्य प्रशासन का विकेंद्रीकरण किया गया है। जैसे कि जिला प्रशासन का अधिकारी जिला कलेक्टर है, उसी प्रकार उप जिला या उपखंड का अधिकारी या मुखिया उपखंड अधिकारी होता है, जिसे हम एसडीओ या एसडीएम के नाम से भी जानते हैं। पद सोपान की दृष्टि से जिले में एसडीओ का स्थान क्या है वो हम देख सकते हैं। जिलाधीश के जस्ट बाद एसडीओ या उपखंड अधिकारी आते हैं। अपने कार्यों के आधार पर उपखंड अधिकारी मात्र एक विभागीय अधिकारी नहीं होता है, अपितु वह अपने उपखंड में एक विधि नायक के रूप में होता है। उपखंड अधिकारी व्यवहारिक प्रशासन की एक आधारशिला है। राजस्थान में लगभग 241 तहसील और 32 जिलों के मध्य में 105 उपखंड बनाए गए हैं। राज्य में कुल 107 उप तहसील हैं और एक उपखंड के अधीन सामान्यतः 2-3 तहसीलें होती हैं। उपखंड अधिकारी राजस्व इकाई का प्रशासनिक अधिकारी होता है। उपखंड अधिकारी ग्रामीण जनता के आर्थिक, सामाजिक और कृषि संबंधी जीवन के हर पक्ष को प्रभावित करता है। उपखंड अधिकारी पद पर नियुक्ति हेतु जो प्रावधान है वो हम देख लेते हैं। सामान्यतः उपखंड अधिकारी के पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा के अनुभवी व्यक्ति को नियुक्त किया जाता है, किंतु कभी कभी भारतीय प्रशासनिक सेवा के जो ट्रेनीज होते हैं या जिनकी प्रारंभिक सेवा प्रारंभ होती है या सेवा में रहते हुए प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को भी व्यवहारिक प्रशासनिक अनुभव और ज्ञान प्राप्त करने के उद्देश्य से एसडीओ के पद पर नियुक्त कर दिया जाता है। एसडीओ के कुछ पदों को पदोन्नति के तौर पर तहसीलदार के पदों में से भी भरे जाते हैं। एसडीओ जिला और तहसील प्रशासन के बीच की एक कड़ी के रूप में कार्य करता है। उपखंड अधिकारी या एसडीओ के कार्यों को हम निम्न रूपों में देख सकते हैं। भू राजस्व अधिकारी के रूप में, भू अभिलेखों के निरीक्षणकर्ता के रूप में, भू राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में, न्यायिक अधिकारी के रूप में, दंड नायक के रूप में, और उसके अन्य कार्यों में हम निर्वाचन संबंधी कार्य और नियम के कार्य ले सकते हैं। इसके कार्य और भूमिका को हम थोड़ा विस्तार में भी देख सकते हैं। भू राजस्व अधिकारी के रूप में जो उपखंड अधिकारी होता है वो भू राजस्व अधिकारी के रूप में अनेक कार्य करता है। उसके भू राजस्व संबंधी कार्य न्यायिक, अर्धन्यायिक और प्रशासनिक प्रकृति के होते हैं।
राजस्व कर्मचारियों पर नियंत्रण और पर्यवेक्षण बनाए रखने का काम करता है। भू अभिलेखों को नवीनतम बनाए रखना और उनमें आवश्यक परिवर्तन करना, पटवारी व भू अभिलेख निरीक्षक पर नियंत्रण बनाए रखना, भूमि के नक्शे और भूमि रिकॉर्ड का निरीक्षण करना, तहसील ऑफिस कानूनगो के कार्यालयों का निरीक्षण करना, सरकारी भूमि का प्रबंध, फसलों से संबंधित आंकड़े आदि कार्यों का संपादन भू राजस्व अधिकारी के रूप में उपखंड अधिकारी करता है। भू अभिलेखों के निरीक्षणकर्ता के रूप में उपखंड अधिकारी के कार्य। उपखंड अधिकारी तहसीलदार के माध्यम से सरकार की ओर से भूमिधारी होता है। वह ग्रामीण क्षेत्र में भू अभिलेख तैयार करवाना, उसे अपडेट रखना, उसका पर्यवेक्षण करना महत्वपूर्ण दायित्व होता है। उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र में स्थित प्रत्येक गांव के जमाबंदी, खसरा, नक्शा, नामांतरण आदि का निस्तारण करवाता है। फसल की रिपोर्ट, क्षेत्रफल तैयार करना, ये सब काम एसडीओ करता है। ग्रामीण क्षेत्र में भूमि से संबंधित सभी भू अभिलेखों को रिकॉर्ड में रखना इसका मुख्य कार्य होता है। तहसीलदार और उपखंड अधिकारी का यह दायित्व होता है कि निरीक्षण के समय वो इन भू अभिलेखों की शुद्धता का या सही गलत का पता लगाते रहें। भू राजस्व संग्रहकर्ता के रूप में उपखंड अधिकारी निम्न काम करता है। भू राजस्व संग्रह करने का प्रत्यक्ष दायित्व वैसे तहसीलदार का होता है, किंतु उपखंड अधिकारी को भी इसके लिए अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराया गया है। इस कार्य के लिए उपखंड अधिकारी तहसीलदार का मार्गदर्शन करता है। किसी भी उपखंड अधिकारी की कुशलता इसी बात से आंकी जाती है कि वह राजस्व के उगाही में कितना निपुण है, क्योंकि कुछ तहसीलें उपखंड अधिकारी के अधीन आती है और उन तहसीलों के जो तहसीलदार हैं उनकी जिम्मेदारी हो जाती है कि वो अधिक से अधिक भू राजस्व का संग्रहण करें। और इस कार्य में एक निरीक्षणकर्ता का या कहेंगे कि मार्गदर्शनकर्ता का कार्य उपखंड अधिकारी करता है। न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य। उपखंड अधिकारी के अनेक न्यायिक और अर्ध न्यायिक प्रकृति के काम होते हैं। उसके क्षेत्राधिकार में निम्न क्षेत्र आते हैं: प्रारंभिक क्षेत्राधिकार, अपीलीय क्षेत्राधिकार, पुनः निरीक्षण और पुनरावलोकन क्षेत्राधिकार। उपखंड अधिकारी अनेक विवादों का निपटारा करता है, जैसे सीमा विवाद, चारागाह की भूमि का विवाद, पशु चराने से संबंधित विवाद, वन उपज, भू राजस्व संबंधी विवाद, उत्तराधिकार के विवाद, संपदाओं के विभाजन के विवाद, मुआवजों के संबंधित विवाद आदि अनेक जो विवाद होते हैं उन विवादों के निपटारे के लिए एक न्यायिक अधिकारी के रूप में काम करता है। एक दंड न्यायिक के रूप में उपखंड अधिकारी को अपने क्षेत्र में शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए दंड न्यायिक की शक्तियां दी गई हैं। इस रूप में उसे एसडीएम भी कहा जाता है। वह उपखंड में फौजदारी प्रशासन का संचालन करता है। वह अपने क्षेत्र में आने वाली पुलिस पर नियंत्रण बनाए रखता है। उसे दंड न्यायिक के रूप में धारा 144 लागू करने का भी अधिकार होता है। इनके मुख्य कार्यों के अतिरिक्त वो कुछ अन्य कार्य भी करता है, जैसे नियम के कार्य, निर्वाचन संबंधी कार्य। उपखंड अधिकारी निर्वाचन की दृष्टि से पंजीयन अधिकारी के रूप में काम करता है।
वो अपने क्षेत्र की मतदाता सूची को नवीनतम बनाए रखता है, नए नामों को जोड़ता है, अनावश्यक नामों को हटाता है। वह लोकसभा और विधानसभा के चुनावों का उपखंड स्तर पर संचालन करता है और लोकसभा चुनाव के लिए उपचुनाव अधिकारी और विधानसभा चुनाव के लिए चुनाव अधिकारी के रूप में कार्य करता है। नियम के कार्यों में उपखंड अधिकारी अपने क्षेत्र की जनता को उचित मात्रा, उचित कीमत और सही समय पर उपभोग की वस्तुएं उपलब्ध करवाता है, जैसे मिट्टी का तेल, चीनी, डीजल, सीमेंट, कपड़ा, खाद्यान्न आदि। अपने क्षेत्र में आने वाली समस्त राशन से संबंधित राशन की जो दुकानें हैं उन पर यह नियंत्रण बनाए रखता है, पर्यवेक्षण करता रहता है। विस्फोटक पदार्थों पर नियंत्रण, मिलावट, कालाबाजारी, अवैध लाइसेंस आदि की रोकथाम करने वाले जो सरकारी कानून हैं उन्हें क्रियान्वित करता है और अपने क्षेत्र का समय समय पर निरीक्षण करता है, छापे मारता है और जनता की शिकायतें भी सुनता है। तो उपखंड अधिकारी एक जनसंपर्क अधिकारी के रूप में भी काम करता है। प्रशासन गांवों की ओर या प्रशासन जनता के पास इस तरह के अभियान सरकार द्वारा चलाए जाते रहते हैं ताकि प्रशासनिक अधिकारी अधिक से अधिक जनता के संपर्क में रहे और रात्रि विश्राम भी वो अपने ग्रामीण क्षेत्रों में ही करें। ऐसे सरकार के आदेश आते रहते हैं ताकि उपखंड अधिकारी जनता की शिकायतों को उनके समीप जाकर सुन सकें और उनका समाधान कर सकें। और सरकार द्वारा जो फ्लैगशिप योजनाएं चलाई जा रही होती हैं उन सब योजनाओं की क्रियान्विति को धरातल के स्तर पर जाकर देख सकें। तो इस तरह से उपखंड अधिकारी अपने उप जिला में या उपखंड स्तर पर वो समस्त कार्य करते हैं जो कि एक जिले में जिला कलेक्टर करते हैं। उपखंड अधिकारी जिलाधीश के नियंत्रण में रहकर ही कार्य करते हैं, लेकिन अपने क्षेत्र में आने वाली समस्त भू राजस्व संबंधी कार्य और अन्य विकास संबंधी कार्यों के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। उपखंड अधिकारी पंचायत समिति का पदेन सदस्य भी होता है और वहाँ पर वह जिला विकास अधिकारी का प्रतिनिधित्व करता है। इस प्रकार हम उसे विकास प्रशासन से संबंधित कार्य भी दे देते हैं। जिलाधीश के आदेशों को तहसील तक और तहसील के प्रतिवेदन को जिलाधीश तक पहुंचाने का कार्य उपखंड अधिकारी करता है। इस तरह से वो जिला और तहसील के बीच एक कड़ी का काम करता है। जिला प्रशासन की कुशलता के लिए यह आवश्यक माना जाता है कि उपखंड अधिकारी को अधिक से अधिक राजस्व प्रशासन संबंधित शक्तियाँ जिला कलेक्टर से लेकर प्रत्यायोजित की जानी चाहिए ताकि जिलाधीश का कार्यभार कम हो सके और जिलाधीश जिला प्रशासन की व्यवस्था को अधिक ध्यानपूर्वक संभाल सके। और जब उपखंड अधिकारी के पास राजस्व प्रशासन के समस्त कार्य आ जाएंगे तो उपखंड अधिकारी का पद और अधिक प्रभावशील हो जाएगा। तो आज हम जिला प्रशासन की महत्वपूर्ण अधिकारी उपखंड अधिकारी के बारे में हमने आज यहाँ चर्चा की है। धन्यवाद।